नमस्कार दोस्तों, कर्मशोर की पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। आज जो कथा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है वट सावित्री व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं मेरे यानी प्रतिमा के साथ वट सावित्री व्रत कथा को। वट सावित्री व्रत कथा को सौभाग्य देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायक व्रत माना गया है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा के विधान की वजह से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। एक बार सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजस्त्रियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मृदराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी की उपस्थिति थी। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई हैं। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वह शीघ्र 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था वह करीब था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब उन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है और परेशानियों से भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल जाने की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की हिम्मत भी नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक भयानक पुरुष दिखाई दिया जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं इसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंख मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहे तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु।
यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ सावित्री। सावित्री ने कहा, मैं कैसे लौट जाऊं? आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई। आशा करते हैं आपने हमारी इस पौराणिक कथा को पसंद किया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को अपने अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।